दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार है और मैंने एक सेवा शुरू की है जिसका नाम भारतीय जनता सेवा है। जिसमें से मेरा जो काम है वो है भारतीय जनता खोज सेवा 24/7। इस चैनल पर हम भारतीय जनता के लिए जो इतनी भी सेवाएं होती हैं हमारे देश में चल रही उनके बारे में बताएंगे और ख़ुद अपनी सेवाएं जितनी दे सकेंगे उतनी देंगे। यहाँ पर हमारी सेवा है भारतीय जनता खोज सेवा। तो हम रिसर्च करते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पर चल रही हैं, वो आपको मिल रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर पहला देखते हैं, कर्म करने वाला ही जिंदा है। तो इसका मतलब यह है कि जो कर्म कर रहा है वही जिंदा है और वही आगे बढ़ेगा। और जो कर्म नहीं कर रहा है और जो एक्शंस नहीं ले रहा है, सिर्फ तारीफ़ या फिर ऐसे ही सिर्फ बोलता है, कर्म नहीं करता, तो जिंदा नहीं कहलाया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, एक कदम सच्चाई की तरफ। एक कदम सच्चाई, जो कि सच्चाई जानना ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि जो हमारा देश है वो जनतंत्र है। यहाँ पर जनता का राज्य है और जनता ही लोगों को ऊपर ले जाती है और नीचे गिरा सकती है। तो जनता को जागरूक करने के लिए मैं यह लागू करूँ, क्योंकि अब तो यहाँ बात करते हैं कि प्रधानमंत्री योजना गांव के लोगों के लिए कौन कौन सी लागू हैं। जो प्रधानमंत्री हैं वो 10 साल तक कार्य किए हैं। एक नॉर्मल है, मैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं, वहाँ पर तो बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का होता है। लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान होता है, जो किसान होता है, जो गरीब इंसान होता है, उसको क्या मिलता है, इस सरकार में क्या मिला। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और क्या क्या वो दे रहे हैं। सिर्फ हमें 2 योजनाएं दिख रही हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना में 5 kg पर मंथ अन्न मिलता है एक लोग को, 1 महीने में। समझ लो कि प्रधानमंत्री जो हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध लीडर हैं, वो हमारे जो नॉर्मल इंसान, जो गांव का इंसान है या फिर किसी भी बस्ती का है या फिर कोई भी इतना गरीब इंसान, उसको 5 kg अन्न मिलता है 1 महीने के लिए। और जो हमारे किसान भाई हैं, जो उन्हीं के अंडर में आते हैं, जैसे गरीब लोग गांव में किसान हैं, किसानी करते हैं, उनको सिर्फ 500 रुपये प्रति महीना किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलता है और अन्य योजना के तहत 5 kg। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको, ये सही है, 2 चीज़ें आपने बहुत अच्छी लागू की। आपने कुछ तो दिया, कुछ तो दे रहे हैं, कुछ तो आपको जानकारी है कि यहाँ हमारे देश में और भी लोग हैं, ना कि बिजनेसमैन को देख रहे हैं आप, कुछ तो लोगों को देख रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों से गरीबी नहीं हटेगी। आपको नए नए प्रोजेक्ट लाने चाहिए। आपके पास IAS IFS सब इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनकी सलाह लें, उनको फील्ड पर भेजें, गांव में भेजें। यार वहाँ बैठने से या डिस्ट्रिक्ट में बैठने या राज्य में बैठने से क्या होता है। और CM हैं, आप खुद हैं, आप गांव में जाइए, वहाँ की देखिए, वहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज बनवाइए, एक हाई स्कूल इंटर तक कॉलेज बनवाइए जिससे लोग पढ़ सकें। और कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी, अपने गांव के खेतों में काम कर सके, अच्छे से अच्छी फसल पैदा कर सके। इससे हमारी भारत की GDP का फ़ायदा, हमें पैसा मिलेगा इससे, और हम विदेश में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। और लोगों को जागरूक करके बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भैंस पालना सिखा सकते हैं, गौशाला सिखा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे IAS ऑफिसर लोग इस पर रिसर्च करके बता सकते हैं। ये जानकारी मुझे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे IAS ऑफिसर्स आपके यहाँ होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव आने वाला है, तो मैं जो भारतीय जनता सेवा के लिए मैंने जो काम कर रहा हूँ, इसके मद्देनज़र रखते इस चीज़ें देनी चाहिए। बच्चों के खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी में खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से उनका माइंड बढ़ेगा। और व्यायाम व्यायाम ज़रूरी है। इसके लिए एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए जहाँ पर लोग व्यायाम कर सकें। गार्डन होना चाहिए, हर गांव में गार्डन होना चाहिए। और इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर क्या ऐसे ही सरकारी सैलरी पर काम करते रहते, बस सरकारी सैलरी लेते रहते हैं। अरे कुछ तो योगी जी और मोदी जी, आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं और किसी से तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने राम मंदिर बना, बहुत अच्छा किया, और अब आप जनता की तरफ देखें और जनता को आगे बढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ज़रूर ही अगले
जो आने वाला चुनाव उसमें जीतेंगे और आप बहुत बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरा मानना है। तो आप जितनी मैंने जानकारी दी, आप बहुत सारे IAS IAFS ऑफिसर से डिस्कशन कर सकते हो, और कुछ योजनाएं जो दिखें ऐसे नहीं कि हाँ लॉन्च कर दिया उसका कोई पक्का पता नहीं कि कौन कौन उसका फ़ायदा ले रहा है। ऐसी योजनाएं जो गांव के लोगों के लिए लाभप्रद हो, यानी कि ये यदि आप बनाएं भी, यदि कोई चीज़ बनाएं तो उसको दिखाई दे, वहाँ पर वर्क होना चाहिए। इसी लिखा है कर्म करने वाला ही जिंदा है, वरना तो सब मृत्यु के समान ही है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं रिसर्चर अजीत कुमार, आपका स्वागत है। थैंक यू।